that is left. Okay, Lewis theory for acids and bases. Okay, yes. So according this theory, Lewis theory, before that we have discussed Arrhenius theory, है ना. Lewis theory के बाद हम आयोनाइजेशन जो ऑलरेडी कश्यप सर टोट यू, तो उसी को हम कंटिन्यूअस करेंगे, है ना. बट आई थिंक 11th बी स्टूडेंट्स का ये पार्ट लेफ्ट है. तो अकॉर्डिंग लेविस थ्योरी, हियर बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, लेविस थ्योरी में बेस है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर. लाइक इन ओरिनियस थ्योरी, H plus produce species in aqueous solution, there is condition. Okay, acid which when dissolved in water and produce H plus are called acids, and bases when produce OH minus. But here, which one is the base? Electron pair. Species which can accept a pair of electron. A species which can accept a pair of electron is called acid. A species which donate a pair of electrons is called base. Okay, like that Bronsted theory, species which donate H plus is called acid, and which accept H plus is called base. But here electron pair receiving species, acceptor species is acid. Okay, जो species electron pair को accept कर ले वो, और base जो species electron pair donate करे. It means बेस के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना. तो ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस बेसेस. ओके, कौन से बेसेस? हम ओरिनियस बेस नहीं कह सकते उसको. ओके, मे बी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही तो, बट बेसिकली ऑल स्पीसीज विच आर हैविंग लोन पेयर. तो एग्जांपल्स आर लाइक, कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है? Yes, first one is all anions. All anions, है ना. all anions के पास क्या होगा? like that Cl minus, Br minus, I minus, OH minus. ओके, नेगेटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज इनका अपना ओन इलेक्ट्रॉन तो है ही, और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिया. तो दे हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. Cl माइनस पे तो देखेंगे तो हम देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ हेलोजन? मैम 7. यस, तो 7. यस, so there are not only 3, there are 4 pair of electrons. Okay, but नेगेटिव चार्ज बनने के बाद और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, तो इट कैन डोनेट pair of electron to other species. Okay, so all anions. Second one, all lone pair containing molecules. Okay, अगर molecule में किसी भी एक एटम के पास एक lone pair है, तो all lone pair means, what do you mean lone pairs? मैम वो जो बॉन्डिंग में रोल प्ले नहीं करते. Yes, pair of electron which are not participating in bonding. Okay, bonding वाले को हम bond pairs बोलते हैं, और जो bonding में participate नहीं करते, such type of pair of electrons are called lone pairs. Okay, तो all lone pair containing species, वो न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं. ओके, लाइक दैट एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज में, तो दीज आर वाटर इटसेल्फ. वाटर में भी H2O के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है. वाटर है, एल्कोहल है, अमोनिया है. ओके, लाइक एग्जांपल्स में यहाँ लिखती हूँ. अमोनिया, इट हैज 1 लोन पेयर. वाटर
their oxygen has 2 lone pair. Alcohol. Okay, तो these all species में जिनके पास कोई भी मॉलिक्यूल में एक एटम के पास लोन पेयर हो. ओके, तो ये सारी स्पीसीज हमारी क्या होगी? लुईस बेसिस. ओके, बिकॉज दे हैव लोन पेयर, सो दे कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीसीज. ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे लुईस बेसिस के हैं. ओके, देन अनदर वन इज एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? मैम First, कैटायन. yes, all cations. Cations means positively charged species. Positively charged species है, it means electron deficient है. So it can, these species can accept a pair of electron from other species. Okay, so all like that, H plus, NO2 plus, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बस, है ना? CH3 प्लस, Na प्लस, K प्लस, ये सब अकॉर्डिंग, है ना? ऐसे तो हम आरिनियस और ब्रॉन्स्टेड से हम इनको कैसे एसिड कहेंगे? दे डोंट हैव H. ओके, तो क्या H प्लस प्रोड्यूस करेंगे, क्या H प्लस डोनेट करेंगे? ओके, लाइक दैट. ओके, देखो बेटा, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस्टरडे आई सो पेपर ऑफ NTSC फर्स्ट लेवल. ओके, वहां पे भी वो क्वेश्चन था कि ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग की थ्योरी की तरह कॉन्जुगेट एसिड बेस बताओ, है ना? तो क्लियर होना चाहिए माइंड में कि H प्लस जब हम ऐड कर देते हैं तो इटसेल्फ बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, है ना? सॉरी, ब्रॉन्स्टेड बेस, तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. और H प्लस जब रिलीज हो रहा है तो दैट केस में, तो वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को अगर डाउट है तो वापस से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बट लुईस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, यहाँ H से कोई मतलब नहीं है ना? ऑरिनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में तो H से, हमें H के बेस पे हम एसिड बता रहे थे, बट हियर नो यूज ऑफ H. Here only a species which accept a pair of electrons from other species are called bases. So all cations are electron deficient, so they can accept pair of electron. Second, molecules. These are the best example of Lewis bases. Okay, only this theory can explain their basic acidic nature. They are Lewis bases are basically molecules which octets are not complete. Okay, in which central atom octet is not complete. You give any examples? आप लोग पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग में जिन मॉलिक्यूल्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए हैं. यस, yes, Karthi, VF3, very nice बेटा. Other examples? बेटा आप लोग माइक ऑन करके जवाब दीजिए बेटा, है ना? Yes. AlCl3. BF3 बोरोन कंपाउंड, बोरोन के ट्राइहेलाइड जो कंपाउंड है BF3, BCl3, ऑल ट्राइहेलाइड्स ऑफ बोरोन. सेम वे बोरोन के नीचे कौन सा मेंबर एलिमेंट आता है? वेरी नाइस, AlCl3. यस. Okay, these are the best example in which central atom octet is not complete. Basically such type of molecules are called, which type of molecules? क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. ओके, इन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना? ये ऑक्टेट रूल के हमारे लिमिटेशंस भी है ना, जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता. ओके, थर्ड वन इज molecules in which central atom has vacant orbital. Okay, so they can accept a pair of electron in these vacant orbitals. Okay, again I repeat,
molecules in which central atom has vacant orbital and they can extend their octet. Like that, we take example SiF4. Okay, in SiF4, which one is the outermost shell of silicon? Yes. थर्ड में किस टाइप के एग्जांपल्स देख रहे हैं हम, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकते हैं, मींस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. ओके, लाइक दैट इन सिलिकॉन. सिलिकॉन का आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड, मींस 3s 3p and 3d, right? Okay, but configuration of silicon is silicon below the carbon, right? 3s2 3p2, right? But it has vacant orbital. इसमें ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और SiF4 मॉलिक्यूल बन जाता है. बट अगर हम इसको मैम SF6. यस बेटा, SF6. 3s2 SF6. SiF4 है बेटा. सिलिकॉन कार्बन के नीचे तो 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में. हाँ यस, SiF6 बना सकता है. यस करेक्ट बेटा, SiF6 SF6 दिस कंपाउंड, बट दिस कंपाउंड ऑलरेडी SF6 में है. हाँ, ये भी अपना एक्सटेंड कर सकता है. यस, और ये देखो सिलिकॉन F4 जब हमारा रिएक्ट कराएं, सपोज हम 2F माइनस से, it is visible or not? No, no. Blackboard. These two categories are clear. All cations and molecules which are having in which central atom has electrons less than 8. Okay, and third one is in which central atom can extend their octet. Okay, like that. Examples are Si. Third category, it is also Lewis acid. How? Because it react with 2F minus से इलेक्ट्रॉन लेके SiF6 minus 2. Okay, तो such type of species which can extend their octet. Okay, तो ये भी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2F minus से 2 pairs of इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये स्पीसीज बना रही है, तो ये भी लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? एसिड. Okay, because it can accept pair of electron. And fourth category is, हम SiF4 को इस तरह बता सकते हैं बेटा, जैसे SF6 है, अगर SF6 F माइनस से रिएक्ट करके SF7 माइनस बना सकता है तो हम कह सकते हैं उसको, है ना, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे. ओके, तो लाइक दैट SiF4 का बिहेवियर हम एसिडिक इसलिए बता रहे हैं बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, ऐसे like that. Next one is fourth one, multiple bond containing compounds. Multiple bond containing compounds like that, CO2, SO2. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का हम नेचर क्या बोलते हैं नॉर्मली? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना, एसिडिक. तो इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसे, है ना. यू नो CO2 इज लीनियर. ओके, तो मल्टीपल बॉन्डिंग वाले में अकॉर्डिंग यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर हम देखें तो विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी? अगर मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो इनमें वेकेंट होंगे. ओके, तो ड्यू टू दिस पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दे हैव, बिकॉज अगर आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है तभी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो देयर दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ऑल मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज आर आल्सो लुईस एसिड. इज इट क्लियर? बिकॉज दे हैव पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are vacant. Like that. Clear? There they can accept pair of electron. Okay,
तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड बिहेव एज एसिड बेस, और हम बोलते हैं ना एंड फॉर्म सॉल्ट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन हम एसिड बेस रिएक्शन से बता सकते हैं, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस and non-metal oxides are acids. Why? Because non-metal oxides having multiple bonds. So we take example like CO2 plus calcium oxide like that. अब कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ये कैल्शियम आयन हमारा, और ऑक्साइड आयन कैसे हो गया O-2, it has like that. Okay, कैल्शियम में भी ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell, but because it is positive ion, तो ये तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना, बट ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना जो CO2 है इसके यहाँ पे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से C पे ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना लेता है, कंबाइन हो जाता है एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? तो हियर कैल्शियम ऑक्साइड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड आयन इट इज ए लुईस बेस, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन नॉन मेटल ऑक्साइड इट इज ए लुईस एसिड। ओके, तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन इज जस्ट लाइक ए एसिड बेस रिएक्शन, इट इजिली एक्सप्लेन बाय लुईस थ्योरी, बट अदर थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे? नो, है ना? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, similarly like that, ammonia and Lewis acid like that, AlCl3, BH3, BF3, BSCl3, BF3 है ना, these are also Lewis acids. इनकी reaction भी because they are deficient but nitrogen having lone pair, so they can form coordinate bond between like that. This sign nowadays ये sign हम replace कर दिया, simple bond से दिखाते हैं, but basically this one is the coordinate bond when whole pair of electron donate by one atom. Okay, so from that atom to receiver atom की तरफ हम ऐसे जो reaction arrow होता है वैसे वाले arrow से हम represent करते थे, है ना, headed arrow से, but nowadays हम जब bond represent करते हैं तो इसको भी single bond लिखते हैं, है ना, तो like that। अब बेसिकली इसका ड्रॉबैक क्या है कि लुईस एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, बट हियर एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन बेस एंड एसिड। ओके, बेस हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसिड्स आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, तो एसिड बेस रिएक्शन एक्सप्लेनेशन जो है लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन from base to acid. Okay, so but coordinate bond formation is a slow process, but actually acid base reactions are very fast. Okay, तो ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है। कई रिएक्शंस हमारी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+. Okay, but how from this theory we explain according this theory species which are accepting lone pair, अब like that HCl, H2SO4, these are acids, है ना, बट HCl और H2SO4 को अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दे आर बेसिक। ओके, उसके बाद ये बताया कि जब सोल्यूशन में जाते हैं तो ये H+ बनाते हैं, है ना, तो H+ कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बट इटसेल्फ HCl, H2SO4 आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे हम इनको, या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो कई सारे ड्रॉबैक्स है, बट जो मॉलिक्यूल्स हमारे अरेनियस थ्योरी जो एसिड और बेसेस हैं, कई सारे एसिड और बेस जो अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, उनको लुईस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके,
तो लाइक दैट सिंपली ऑल थ्योरीज के हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड है या बेस है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेसिक इन नेचर। basic in nature because oxygen has here negatively charged oxygen. Okay, negatively charged oxygen means it is electron rich species, so it can donate pair of electron to other species. Okay, but in non metal oxides there is no any oxide ion here. um, uh, Double bond or multiple bond present between non metal and oxygen, so it can accept pair of electron in their anti-bonding molecular orbitals. Okay, like that. Okay, so drawbacks of Lewis theory basically to acid base reaction, it is so fast, but according this theory there is a coordinate bond formed between base and acid, so it could not, acid base reaction should be fast, but according this theory this is slow. Okay, like that. And many acid catalyzed reactions due to H plus, but Lewis acids are not having H plus. Okay, so how Lewis acids catalyzed reactions, like that है ना, इस तरह के हमारे कुछ ड्रॉबैक्स है, बट ईच एंड एवरी थ्योरी हैविंग सम एडवांटेज कि जो एसिड्स और बेसिस के जो बिहेवियर थे कुछ एसिड्स के लाइक CO2 के, अमोनिया के, वो इजिली इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है, और हमारा सी सेक्शन में तो ऑलरेडी ये पोर्शन कंप्लीट हो गया था, है ना। यस यस, एनी डाउट हियर स्टूडेंट्स? 11 No, ma'am. नो, ओके, नो मैम। है ना। अभी आप लोगों का आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस भी हो गया है ना। लास्ट क्लास में आप लोगों मैं को वो सर ने ब्रीफ में बता देना। हाँ, वो ब्रीफ में बता देना थोड़ा सा। यस यस, ओके। So all three theories for acids and base, those are electrolytes because they conduct electricity, है ना, in their aqueous solution. So these are basically electrolytes. Okay. One question in your like that बेटा वेपर प्रेशर से रिलेटेड था आपकी वर्कशीट 1 में कि वाटर एंड वाटर वेपर्स में जो इक्विलिब्रियम होता है वहां पे ऑल ऑफ सडन हमने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर इज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव मास, वेपर प्रेशर इज सिंपली प्रेशर एग्जिटेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। मैं वो कुछ बच्चों का डाउट था, तो बेसिकली जैसे आपका वो, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले आयोनाइजेशन से पहले। लाइक दैट देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन, फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन H2O liquid and H2O vapors. Okay, such type of container always कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जब हमारा कंटेनर क्या होगा, क्लोज। ओके, अब क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे इस इक्विलिब्रियम में अगर सडन ऑफ हमने रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन, there are vapors of water, here liquid of water in liquid state. Okay, so what is the vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by vapors on the surface of liquid. Okay, not हमने ऐसे कंडीशन नहीं है कि यूनिट वॉल्यूम में वेपर्स प्रेजेंट है उनके उनसे जो प्रेशर एग्जिट, नो, देयर इज नो कंडीशन। Simple, vapor at a particular temperature, the pressure exerted by vapors on the surface of liquid is called vapor pressure of liquid. Okay, so at a particular, suppose reaction reached at equilibrium, vapor pressure of liquid is constant at a particular temperature, right? तो अगर आपने कंटेनर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, no effect on
वेपर प्रेशर, बिकॉज जितनी आपकी वेपर्स बननी है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतनी ही वेपर्स बनेगी और ऑल वेपर्स एग्जिट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, तो कंटेनर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, और इनिशियली बिगिनिंग में अगर हम देखेंगे तो लिक्विड हमारी वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी। ओके, तो वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी तो वेपर ज्यादा बनेगी और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर increases. इंक्रीज हो जाएगी। Yes, but when reaction reaches at equilibrium, vapor pressure becomes constant because rate of evaporation and rate of condensation both are equal. इक्वल। Okay, no further vapors formed or no vapors convert means resultant. वैसे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार मैं बात बोलती हूँ बिकॉज इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, बट जितनी वेपर्स बन रही है उतनी वेपर्स आपकी कंडेंस भी हो जाएगी। तो नो चेंज इन वेपर प्रेशर वंस रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? बट व्हेन वी इंक्रीजेस टेम्परेचर दैट टाइम वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो टेम्परेचर का पड़ता है। हमने केमिकल रिएक्शन में भी देखा है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के इज कांस्टेंट, बट व्हेन वी चेंज टेम्परेचर के वैल्यू विल बी चेंज। ओके, तो जिस रिएक्शन का यहाँ पे भी देखो ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो के फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो इट फेवर्स लो टेम्परेचर। सेम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन फिजिकल एज वेल एज इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक आपकी फर्स्ट वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 था इससे रिलेटेड। ओके, यस मैम। तो सादिया, आई थिंक सादिया आपका भी थोड़ा गड़बड़ हुआ बेटा, है ना। आई थिंक आपने डिक्रीज लिख रखा है तो दैट क्वेश्चन एक बार अच्छे से वापस देख लेना। ओके, मैम अगर क्लोज कंटेनर होगा तो इफेक्ट वेपर प्रेशर इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर ओपन कंटेनर हुआ तो करेगा नहीं, एक्चुअली ओपन कंटेनर में तो बेटा इक्विलिब्रियम पे रीच होना ही मुश्किल होता है क्योंकि कंटिन्यूअस आपकी वेपर्स बाहर निकलती जाएगी। ओके, तो दैट टाइम तो ऑलवेज वेपोराइजेशन प्रोसेस ही चलता रहेगा आपको, तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। मैम Okay. बट इनिशियली तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा ना? हाँ, इनिशियली बिकॉज ऑफ देयर वेपर्स कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। बिगिनिंग में आपका रेट ऑफ जो वेपोराइजेशन इज फास्ट। ओके, बट जैसे 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 ही वेपर्स की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हुई फिर वो कंडेंस होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशियली वेपर प्रेशर लो होगा बिकॉज देयर इज वेपर प्रेशर इज व्हेन रीच्ड एट मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद उसमें इंक्रीज नहीं होगा उसके बाद बिकॉज रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। ओके, उससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद जैसे ही वेपर्स बनती है वो वापस कंडेंस हो जाती है। इट मींस रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली कम होगा नो डाउट, ऐसे आप थ्योरेटिकली भी ऐसे समझ लो इनिशियली वेपर्स कम बन रही है हमारी, हमें अपोजिट प्रोसेस तो पता ही नहीं है। आवर एम इज कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, बट इट नॉट हैपन्स कि एट ए पर्टिकुलर लाइक दैट, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पूरा वाटर नहीं कन्वर्ट होगा। देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स। ओके, नॉट ऑल टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम मोर देन 100 से अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया तो दैट केस में तो सारी की सारी लिक्विड वेपर में चली जाएगी क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, इक्विलिब्रियम के लिए भी कुछ कंडीशंस है। ओके, तो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे होल वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। ओके, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मींस लाइक दैट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, दैट टाइम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, नॉट ऑल टेम्परेचर, राइट? ओके मैम। Yes. Now, ionization of weak acid and weak bases. Okay, this is important part of ionic equilibrium. Ionization of weak acids
and bases. Here we are going to discuss only weak acids and weak bases. Why? Because of ionic equilibrium only exists in weak acid and weak bases. Otherwise, strong acid and strong bases are completely ionized in aqueous solution. So there is no equilibrium between their ions and undissociate form. Okay, suppose I write here HCl. So HCl in aqueous solution completely ionized. Okay. So there is only irreversible हम sign लगाएंगे. But suppose we are taking here acetic acid. Acetic acid when dissolved in water, there is equilibrium between its ions and undissociate form. Okay, एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एसिटिक एसिड जो हमारा है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, हियर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू 100%. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ionized divided by total number of molecules. This is degree of ionization. Okay, fraction of molecules which will ionized in aqueous solution. Number of molecules ionized divided by total number of moles of, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन टोटल जो हमने डिसोल्व किया है. तो हियर जितने भी हम मोल्स लेंगे वो टोटली आयोनाइज, तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम. बट हियर सम पार्ट आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, सम पार्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. ओके, बिकॉज हियर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100%. ओके, तो ये जो आयोनाइजेशन है या आयोनिक इक्विलिब्रियम है, बेसिकली इक्विलिब्रियम इन विच ionized ions and undissociate form both involved in the equilibrium, उनके लिए हम स्टडी करेंगे. तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस के केस में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. तो सपोज एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, तो अगर हमें इसके लिए कंडीशन अप्लाई करें हम, है ना, तो कई बार मैंने बताया था कि H+ आयन जो है एसिड के वो वाटर में किस फॉर्म में रहते हैं. Yes, H+ of acid. H+ is very reactive species. So in which form exist? Yes. Anyone tell? Ma'am, what? H+ जो एसिड से H+ निकलते हैं, आर्रीनियस अकॉर्डिंग की हमने इसको आयोनाइज कर दिया ना. When acetic acid dissolved in water, it ionized in H+ and acetate ion. But H+ actually in water में किस फॉर्म में रहते हैं? H3O. H3O+ हाइड्रोनियम आयन. Yes, ma'am. है ना, H+ and form हाइड्रोनियम आयन. एक्चुअली है ना, ये वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है एसिड की, सिंपली वाटर का काम तो एसिटिक एसिड को आयोनाइज करना, दोनों आयंस को सेपरेट करना है. ओके, जो एसिटिक एसिड में आयंस है उनको सेपरेट आउट करना है. बट बेसिकली बिकॉज H+ इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, सो इट एग्जिस्ट इन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन. H3O+ is called hydronium ion. Okay, so basically here H2 act as, it is Bronsted acid or Bronsted base in this reaction. Yes. Ma'am, it Bronsted should sodium be acid. Base. It accept H+, so it is a Bronsted acid or base. Base. It is base. Yes, beta. It is Base. base. Correct.
है ना, बिकॉज ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेन थ्योरी H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस है ना। तो वाटर का भी अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेन थ्योरी एम्फोटेरिक नेचर है। अकॉर्डिंग सिचुएशन ये H प्लस एक्सेप्ट कर भी सकता है, H प्लस डोनेट कर भी सकता है। ओके, तो अगर हम सिंपल ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड की अगर रिएक्शन लिखें ना, एनी वीक एसिड, नॉट ओनली एसिटिक एसिड, बहुत सारे वीक एसिड्स है हमारे, पर मोनोप्रोटिक लेते हैं हम, मोनोप्रोटिक वीक एसिड। मोनोप्रोटिक मीन्स इट्स 1 मोल रिलीज 1 मोल H प्लस, क्योंकि रिएक्शन हमेशा हमारी मोल्स के रेस्पेक्ट में होती है, डेफिनेटली मोल डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर्स। ओके, so like that HA in aqueous solution, it is a weak acid, so there is a equilibrium like that H3O plus and A minus. Okay, HA ने H plus release किया, H2O accept H plus and form H3O plus plus A minus. So basically this is the concentration of H plus आयन। हाइड्रोनियम आयन जो है वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैम ये ए कुछ भी हो सकता है क्या? ए मींस लाइक दैट एसिटिक एसिड है, H होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, तो एसिड है, इट मींस इट इज हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज। ओके, और मोनोप्रोटिक एसिड है, इट मीन इट ओनली रिलीजेस 1 मोल H प्लस, तो हमने एक ही H दिखाया इसमें, है ना। अभी हम एग्जांपल लेंगे कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स भी होते हैं। क्लियर? तो जैसे एसिटिक एसिड है तो यहाँ एसीटेट आयन हो गया, HCl है, हाइड्रोहेलिक एसिड है तो हेलोजन हो गया, अकॉर्डिंग लाइक दैट उसका एनाइन बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें हमारा लॉ ऑफ एक्टिव मास, तो इक्वेशन बन गई हमारी A माइनस H3O प्लस and HA and water. Again water is a pure liquid, okay, और इस concentration we are taking large amount में ले रहे हैं, अगर हम dissolve कर रहे हैं तो K में include होके water की concentration एक another constant बन जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई HA। ओके, इधर लिख दिया मैंने, और ये दोनों मिलके एक अनदर कांस्टेंट बन जाएंगे जिसको बोलेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, वाटर तो हमने ऑलरेडी बताया कि प्योर लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, तो ये इस टर्म में इंक्लूड होके अनदर कांस्टेंट आ जाएगा हमारा K, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इफ 2 एसिड्स आर गिवन, तो सपोज एक एसिड के लिए Ka की वैल्यू 10 है, एक एसिड के लिए Ka की वैल्यू 1 है, तो विच वन इज मोर एसिडिक, विच हैज हायर Ka वैल्यू। ओके, हायर द Ka वैल्यू एसिडिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर। K1 is greater than K2, it means this one is the acid 1 is strong than acid 1 is strong than acid B, acid 2, है ना। तो इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम बता सकते हैं, क्योंकि जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हाइड्रोनियम आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी और अनडिसोसिएट फॉर्म उतनी ही कम होगी। ओके, तो लाइक दैट K की वैल्यू, K डिसोसिएशन कांस्टेंट K वैल्यू इज हायर। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, है ना, तभी ये इक्विलिब्रियम की बात होगी, अदरवाइज तो वो इरिवर्सिबल साइन लग जाएगा हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो। और चाहे तो हम इसी को थोड़ा और फॉर्मूला बना सकते हैं वैसे, लाइक दैट सपोज वी आर टेकिंग हियर कॉन्सेंट्रेशन C इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ले ली, C। ओके, बट अल्फा पार्ट ऑफ दिस एसिड आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। ओके,
तो आफ्टर टी टाइम, देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपका काम आएगा कि किसी भी रिएक्शन को आफ्टर टी टाइम व्हेन रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम, तो अल्फा पार्ट, मैक्सिमम अल्फा पार्ट ही डिसोसिएट होगा, है ना। ओके, इससे ज्यादा पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा, तो मैक्सिमम लाइक दैट। तो हम देखते हैं अल्फा इज बेसिकली इन परसेंटेज, ओके 20%, ओके 20% का मतलब 20/100, 100 मोल लेंगे तो 20 डिसोसिएट होंगे, ओके। तो सपोज वी आर टेकिंग 1 मोल, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज आर टेकिंग इन मोल पर लीटर, ओके। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में वो कितना डिसोसिएट हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा अच्छे से। तो सपोज हियर वी आर अल्फा पार्ट इज डिसोसिएट, तो हम सीधा सी में से अल्फा को नहीं माइनस करेंगे, ओके ओके। तो लाइक दैट यहाँ पे अल्फा पार्ट ये बनेगा, अल्फा पार्ट ये बनेगा। कब बनेगा ये अल्फा पार्ट? जब हम 1 मोल की बात करेंगे। तो अगर सी मोल की बात है हमारी, 1 मोल में से अल्फा माइनस हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये 1 मोल लेके अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लियर। इनिशियली 1 मोल है, उनमें से अल्फा पार्ट हमारा डिसोसिएट हो गया, 20% है, तो हम 20/100 इज इक्वल टू 0.2, तो ये अल्फा 0.2 हो गया, ये भी 0.2 बनाएगा, ये भी 0.2 बनाएगा, यानी इसके 0.2 पार्ट के डिसोसिएट होने से 0.2 पार्ट केटाइन बनेगा, 0.2 पार्ट एनाइन बनेगा। क्लियर? यस मैम। ओके, बट सपोज 1 मोल की प्लेस पे अगर हमने सी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, whatever concentration we are taking, suppose that is C, तो that केस में हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 है तो ऐसा रिलेशन हो रहा है, जब C मोल ले रहे हैं तो इसका भी दैट टाइम C अल्फा बनेगा, इसका भी C अल्फा बनेगा, बिकॉज C में से C माइनस C अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है। इज इट क्लियर? 1 मोल के रेस्पेक्ट में इक्वेशन हमारी ये है, बट सपोज वी आर टेकिंग C मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट केस में क्या करेंगे, ऐसे C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो नाउ अवर K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा बिकॉज, है ना, ये सब मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, एंड C1 माइनस अल्फा, ये C से एक C हमारा कैंसिल हो गया। सपोज एसिड इज वेरी वीक, तो दैट केस में 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू हम 1 मान सकते हैं। कब? कंडीशन इज इन केस एसिड इज वेरी वेरी वीक, अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो, ओके, उस केस में हम 1 माइनस अल्फा only can consider as 1, right? Yes. So our equation becomes Ka is equal to C alpha square, right? Yes. K is equal to C alpha. C is here concentration mole per liter of given acid, initially concentration, okay, and alpha is degree of ionization, okay. So from this relation we can find out like that concentration of hydronium ion. So what is the concentration of hydronium ion? Like that, concentration of hydronium ion, मैम Ka divided by alpha. K divided by alpha, or directly suppose alpha is given, C is given, तो अकॉर्डिंग दैट C अल्फा, ओके। हाँ, इस रिलेशन से हम पहले सपोज अल्फा इज नॉट गिवन फॉर गिवन एसिड और K इज गिवन, C इज गिवन, तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, ओके। तो लाइक दैट अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C। Is it clear? It only for monoprotic acid, not for diprotic acid or triprotic acid, है ना? Because it's 1 mole only releases 1 mole H plus. But in case of diprotic acid को डाइबेसिक एसिड भी बोलते हैं, जिन एसिड की बेसिसिटी 2 हो, मीन्स
उनके 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 H प्लस आइंस, लाइक दैट। क्लियर? तो लाइक Yes, इसके ma'am. एग्जांपल हमारे, तो ऐसा नहीं कि ये ओनली दिस वन इज मोनोप्रोटिक एसिड, ओके, दिस रिलेशन ओनली फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, राइट? यस। तो हियर एनी कंफ्यूजन और नॉट? नो, है ना? नो मैम। मैं मतलब डाइप्रोटिक में 1 माइनस अल्फा वहां जाके 2 अल्फा बनाएगा, यही बोल रही हो? हाँ, यस बेटा, यहाँ पे 1 मोल से 2 H प्लस बन जाएंगे आपके। वी टेक एग्जाम्पल लाइक दैट ना, ये लिख लीजिए आप, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो नॉर्मली हमारे ज्यादातर एसिड्स मोनोप्रोटिक ही होते हैं, बिकॉज देयर 1 मोल प्रोड्यूस 1 मोल H प्लस, ओके, बट वी आर टेकिंग हियर एग्जाम्पल लाइक दैट H2SO4, H3। देखो यहाँ पे अलग ही ब्यूटी है इन एसिड्स की, देखो मैं बताती हूँ आपको। H3PO2, H3PO3, H3PO4, these are oxy acids of phosphorus, all are having 3 हाइड्रोजन, है ना? सब में 3 हाइड्रोजन है ना? लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन तो इवन बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है ना? बट आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आप एसिड बेस पढ़ रहे हैं। तो दिस एसिड की जो बेसिसिटी है, यानी बेसिसिटी मींस 1 मोल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस, ओके, व्हाट इज एसिड की क्या होती है ये बेसिसिटी? बेसिसिटी मींस हाउ मेनी मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स 1 मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस produced by its 1 mole. Clear? This is called basicity of acid. Acid की basicity and base की acidity बोलते हैं उसको, like that. H3PO2, okay, actually you know very much about covalent bond, तो मैं इनके स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। एक्चुअली P ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड विथ ऑक्सीजन के साथ, और 1 इज OH एंड अदर आर H, बिकॉज P के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। इट ओनली हैज 1 डिस्प्लेसेबल H प्लस। जो H आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही H प्लस की फॉर्म में निकलता है। These 2 H are not displaceable H, okay? और जो वाटर में although they have 3 hydrogens H3PO2, it is basically hypophosphorus acid, okay? It has 3 hydrogen, but in aqueous solution its 1 mole produce only 1 H plus. This is only this oxygen with which attached with oxygen, only this one is displaceable, right? तो इसकी जो बेसिसिटी है H3PO2 की, that is 1. H3PO3, here 1 oxygen increases, so ये OH हो गया आपका। तो it has 2 displaceable H, so its basicity is 2. H3PO4, here all hydrogen attached with through P with oxygen. Oxygen is more electronegative, so it easily loses H in form of H plus in aqueous solution. So its basicity is 3. Okay, so like that is in monoprotic acid, it diprotic acid, or this one is triprotic acid, because its 1 mole releases 3 mole H plus in aqueous solution. Clear? So all Yes, are ma'am. acids of all are having 3 hydrogen. So you can't say only seeing by seeing formula of the acids if you don't have knowledge of structure. Okay, not all, especially in case of phosphorus में हमें थोड़ा सा careful रहना है. Okay, hypophosphorus acid, phosphoric acid, phosphorus acid, sorry, है ना? This one is names of hypophosphorus, phosphorus, OUS,
suffix, and here phosphoric acid suffix is ic. And but H2SO4 is clearly dibasic acid. It releases its 1 mole. ओके तो वॉट एवर अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने वाटर की H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वॉट एवर सपोज हमने 1 मोल डिसोल्व किया, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोड्यूस 2 मोल, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा लाइक दैट. ओके तो और इनके जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं लाइक Ka1, फर्स्ट स्टेज में ये एक H प्लस रिलीज करेंगे, सेकंड स्टेज में सेकंड H प्लस रिलीज करेंगे, तो जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अप टू डाउन मींस डिक्रीज होते जाएंगे. हाउ सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट वी हैव रिटन लाइक दैट H2SO4 like the H plus HSO4 minus, then for second step H plus plus SO4 minus 2. तो you know very much कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से H प्लस निकालना टिपिकल होता है ना, इट इज टिपिकल. सो ऑलवेज Ka1 is greater than Ka2. Okay, so in further detail we will discuss tomorrow. Okay, first I am taking attendance. Okay, yes students, please be ready. Thank you. Yes, 11th B. First I am taking attendance 11th B. Yes, roll number 1 is present. Yes, ma'am. Yes, beta. 1 is present, 2 is present, 3, 6, 7. Be ready बस, जल्दी जल्दी attendance बोलो. मैम 2 प्रेजेंट है. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Present, ma'am. Yes, very good, very good. 15, 18, 19, 20. Present, ma'am. 22, 24, 20. Present, ma'am. 16 present. Very good, very good. सबकी आवाज आ रही, बोलते 16 जाओ. present. Present, ma'am. Present, ma'am. हाँ, सबकी मैं जितने भी Present, ma'am. सिंपल बोल रही हूँ उनकी अटेंडेंस लगा दी मैंने. 16 present, ma'am. 9, 33, 35, 36. Okay, now. Present, ma'am. 33. Okay, okay, beta. Now we are meeting 11th B student. Now 11th C. Yes, yes, students. Roll number 1, 6, 8, 9, 12. देखो कपिल सर इज रेडी फॉर टेकिंग क्लास. आई डोंट नो कि 11th की लेंगे 12th की लेंगे. 15, 16, 18, 19, 21, 27, 33, 34, 35. ये वाले बच्चे अटेंडेंस लगा के नहीं गए भाई. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके चिल्ड्रन, नाउ लीव मीटिंग. Thank you, ma'am. ओके. Thank you, ma'am.